नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको न्यूज 50 दिखाते हैं। आपसे मामले में सलमान खान पर 18 साल बाद फैसले की घड़ी। जोधपुर सीजेएम कोर्ट से आज आ सकता है फैसला। सलमान खान अभी जोधपुर में ही है मौजूद। फैसले के दौरान कोर्ट में भी हाजिर रहेंगे। फैंस की भीड़ को देखते हुए अदालत के बाहर कड़ी सुरक्षा। गैर लाइसेंसी हथियार रखने और इस्तेमाल के आरोप में हो सकती है सजा। सलमान के वकीलों ने की कागजी तैयारी। 21 पन्नों की अपील पहले से तैयार। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान आज। सूत्रों की खबर, समाजवादी पार्टी खुद लड़ेगी 300 सीटों पर। कांग्रेस और दूसरे सहयोगियों को सिर्फ 103 सीटें देने की तैयारी। ऐलान के वक्त गुलाम नबी आजाद रहेंगे मौजूद। आरएलडी के महागठबंधन में आने पर सस्पेंस। अखिलेश ने 20 से 22 सीट का रखा प्रस्ताव। अजीत सिंह ने मांगी 40 सीटें। अखिलेश को मुलायम ने भी दी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। शिवपाल और बेनी प्रसाद वर्मा के बेटों ने के भी नाम। बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य फिर बदल सकते हैं पाला। समाजवादी पार्टी के नेताओं के हैं संपर्क में। पंजाब में आज चुनाव नामांकन का आखिरी दिन। लंबी सीट से सीएम बादल के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर आज दाखिल करेंगे पर्चा। सुखबीर बादल भी लड़ सकते हैं 2 सीट से। जलालाबाद के अलावा आज फतेहगढ़ साहिब से भी भर सकते हैं पर्चा। मुकाबले में कांग्रेस के कुलजीत नाम। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने कार में 160 किलो सोना किया जब्त। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। आयकर विभाग ने पंजाब में पता लगाया 100 करोड़ का काला धन। 2 महीने में 250 बैंक खातों की जांच में हुआ खुलासा। ब्लैक मनी के खुलासे के बाद आयकर की नजर पंजाब चुनाव के उम्मीदवारों पर। काले धन की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन भी बनाई। कानपुर में 20 नवंबर के रेल हादसे के पीछे आईएसआई की साजिश। बिहार के मोतिहारी से 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा। कानपुर में 20 नवंबर को भाड़े के अपराधियों से खुलवाई गई थी रेल ट्रैक की प्लेट। मुख्य आरोपी मोती पासवान ने कबूली बात। कानपुर में ट्रेन डिरेल कराने के लिए नेपाली नागरिक शमसूल दोहा ने दिए थे पैसे। दुबई में रहकर आईएसआई के लिए काम करता है शमसूल। हैदराबाद में आईएसआई का संदिग्ध आतंकी मोहम्मद इरफान 7 दिन की न्यायिक हिरासत में। एनआईए ने किया था गिरफ्तार। विस्फोटक इकट्ठा करने के साथ आईएसआई का ट्रेनिंग कैंप शुरू कराने की ताक में था इरफान। एनआईए ने जून में मारे थे हैदराबाद में छापे। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस फिर सड़क पर। आज देश भर में आरबीआई के 25 दफ्तरों का करेगी घेराव। बड़े नेता होंगे शामिल। जेटली मानहानि केस में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं की अर्जी पर आज सुनवाई। कोर्ट तय करेगी कि आरोप तय होने से पहले दलील सुनी जाए या फिर नहीं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ग्रामीणों के प्रदर्शन से बैकफुट पर ममता बनर्जी। कहा, ग्रामीण नहीं चाहते तो कहीं और लगाएंगे पावर प्लांट। पश्चिम बंगाल के भांगर में पावर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन में 2 गांव वालों की मौत। पुलिस पर लगा फायरिंग का आरोप। झड़प में कई गांव वाले घायल। 2017 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.7% रहने का अनुमान। यूएन की रिपोर्ट ने कहा, घरेलू सुधारों का मिलेगा भारत को फायदा। 2 आईपीएस अफसरों पर केंद्र सरकार की गाज। खराब परफॉर्मेंस और अनुशासनहीनता पर किया सर्विस से बर्खास्त। 15 साल बाद हुई ऐसी बड़ी कार्रवाई। आज से 3 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर राष्ट्रपति। कोलकाता में नेताजी रिसर्च ब्यूरो के वार्षिक समारोह का करेंगे उद्घाटन। नेताजी सुभाष की कार का भी करेंगे अनावरण। चुनाव आयोग का यूपी के अपना दल के विवाद को सुनने से इनकार। कृष्णा पटेल और अनुप्रिया पटेल दोनों ने लगाई थी गुहार। अपना दल का अनुप्रिया गुट रहेगा यूपी में बीजेपी के साथ। दिल्ली में आज बैठक में होगी सीटों और टिकटों को लेकर चर्चा। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट से टिकट काटने पर रो पड़ी बीजेपी की नेता आशा नौटियाल। मीडिया के सामने दिखाए पार्टी को बागी तेवर। बठिंडा की सियासत में भाभी का देवर पर वार। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत ने कहा, मनप्रीत बादल का पूरा परिवार है विदेशी, हरगिज न दे वोट। पठानकोट में सामने आई बीजेपी की कलह। पार्टी उम्मीदवार अश्विनी शर्मा के सामने पूर्व मंत्री मास्टर मोहन लाल ने भी भरा नामांकन। यूपी के दल बदलुओं को टिकट देने पर असंतोष। बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के रिश्तेदार ने दिया बीजेपी के जिला महामंत्री पद से इस्तीफा। उत्तराखंड में चुनाव टिकटों को लेकर कांग्रेस में और बड़ी कलह। अल्मोड़ा में कई कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़ी, ज्वाइन की बीजेपी। टीएमसी चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी शिवसेना के बीच आज दूसरी बैठक। सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से की फोन पर बात। टीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र कांग्रेस खेल सकती है मुफ्त पानी का दाव। मैनिफेस्टो में कर सकती है हर परिवार को 10,000 लीटर मुफ्त पानी का वादा। टीएमसी चुनाव के लिए एनसीपी ने लॉन्च किया चुनावी पोस्टर। शिवसेना की टैगलाइन जस की तस रखी। फडणवीस सरकार पर किए बात। महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में तंबाकू
खाने पर रोक, राज्य सरकार ने निकाला अध्यादेश, न मानने पर जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान। मुंबई के पवई में बड़ा हादसा, मनु भाई खदान में डूब रहे भाई को बचाने के लिए खदान में कूदे 2 भाई, 2 की मौत, 1 को बचाया गया। पंजाब के नाभा जेल ब्रेक का मुख्य सरगना कुलप्रीत देवल और सुनील कालरा इंदौर से गिरफ्तार, देवल पर 5 लाख का था इनाम। यूपी के फतेहाबाद में महिला का ड्रामा, ग्राम सचिव के सचिवालय में पंच सरपंचों पर लगाया कपड़े फाड़ने का आरोप, लेकिन सीसीटीवी से पोल खुली। वाराणसी में एक व्यवसायी की सरेआम हत्या, गोली मारकर भागे बाइक सवार, दोपहर को हुई थी कुछ लोगों से हाथापाई। एमपी के छतरपुर में 5वीं क्लास की छात्रा से बेशर्मी, परीक्षा के बीच टीचर ने कपड़े उतरवा कर ली तलाशी, कारण बताओ नोटिस जारी। कानपुर में घरेलू कलह में संगीन जुर्म, पत्नी और बेटी को जहर देकर एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, पत्नी और बेटी की हालत गंभीर। सेल्फी के शौक ने कानपुर में भी ली 12 साल के बच्चे की जान, ट्रेन के ऑयल टैंकर के ऊपर चढ़ा था, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से हो गई मौत। मुरादाबाद में एक गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इलाहाबाद में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई एक लूट, मोबाइल और कंप्यूटर की दुकान में घुसे 2 चोर, ले गए लाखों का सामान। दादागिरी के आरोप में घिरी जम्मू पुलिस, वायरल वीडियो में कुछ पुलिस वाले दिखाई दिए रेडी वाले से जैकेट्स लूटते हुए, वीडियो की पुष्टि नहीं। कानपुर में फिर शुरू हुआ गैंगवॉर, बीएसपी नेता पिंटू सेंगर को गोली मारी, 2 हिस्ट्री शीटर पर आरोप लगा। यूपी के कौशांबी में डायल 100 पर तैनात पुलिस वाले सवालों में वीडियो में हाईवे पर ट्रकों से अवैध वसूली करते हुए दिखाई दिए। नाइजीरिया एयरफोर्स की बमबारी से एक राहत कैंप में मौत का मंजर, 100 से ज्यादा बेकसूरों की मौत। बमबारी पर नाइजीरियन एयरफोर्स की सफाई, कहा बोको हरम का कैंप समझकर बरसाए बम, 100 से ज्यादा मौतों पर कहा सॉरी।